तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ के जीव विज्ञान चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन, जो 5 अंक वाला सवाल है, जो हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर और अपने कॉपी में नोट कर जरूर से जरूर इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाए। हमने पोषण किस प्रकार होता है, हमने क्या किए कि टॉपिक बाय टॉपिक सभी चीजों को हमने लिखे, टॉपिक बाय टॉपिक सभी चीजों को हमने लिख दिए हैं। उसके बाद क्या कि हमने इसका चित्र भी बना दिए। देखिए आप लोग नीचे देखते होंगे कि इसका चित्र भी हमने अमीबा का बनाया है, जो क्या है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं चित्र में कि भोजन एक समय था कि यहाँ पे भोजन था ना, लेकिन एक समय आया कि भोजन क्या हो गया, अमीबा के अंदर समा गया। ठीक है, तो ये मेरा पहला चित्र है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, इसके बाद आपको 2 लाइन और लिखना है, जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 2 लाइन आपको और लिखना है। देखिए एक लिखना है कि अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए ये दोनों एक ही लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक चित्र बनाना है कि भोजन जब अमीबा में जाता है तो वो बाहर कैसे निकलता है। तो हमने देखिए चित्र के द्वारा समझाया कि कुछ समय था कि भोजन यहाँ था, और कुछ समय आया कि भोजन यहाँ चला गया, कुछ समय आया तो भोजन बाहर, और कुछ ऐसा समय आया कि भोजन क्या हो गया, अमीबा से पूरे बाहर चला है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबा में अपचय भोजन का बहिष्क्रम, यानी कि अमीबा में भोजन का निकलना। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं। आप इसके बाद आप ये टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक दोनों क्या है, सेम है। क्या है, दोनों टॉपिक सेम है। ठीक है, इसका 8वां टॉपिक ये लिखिएगा, अमीबा में पचा हुआ भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। ठीक है, आप लोग बस इतना लिख दीजिएगा, जो आपको हम बता रहे हैं 5 नंबर का सवाल है, आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। आप लोग इसका इधर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मेरा पे स्क्रीनशॉट लेवा देते हैं, जो आप लोग अपने कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए आप लोग इसका भी एक दफे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका भी एक दफे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो बहुत ही VVVI इंपोर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, और संभव है कि 2024 में सवाल पक्का ही पूछेगा। आपको जो भी हम क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे का माथा क्या होता है, घूम जाता है कि सर जी ये चित्र कैसे बनेगा, हमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करिएगा, तो ऐसा इससे बढ़िया, हमसे खुद बढ़िया आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि मनुष्य में आहार नाल में एक स्वतंत्र नामांकित चित्र बनाए। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल बोले या पाचन तंत्र बोले, ठीक है, आहार नाल बोले या पाचन तंत्र बोले, तो बस सभी का नाम एक ही होता है। इसमें क्या करना है, आपको चित्र के द्वारा बना देना है। अगर आपसे चित्र खाली पूछा जाए तो केवल आप चित्र बनाकर क्या करिएगा, ये सभी नाम को लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कहा कि चित्र बनाकर उसके कार्य पर, यानी कार्य के बारे में लिखे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सभी ग्रंथि के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, जो जो इंपोर्टेंट ग्रंथि है उसके बारे में। ठीक है, तो हमने क्या किए हैं कि इसके बारे में कुछ सब लिखे हैं। पहले हमने क्या लिखे, मुख्य गुहा, क्या लिखे, मुख्य गुहा। ठीक है, मुख्य गुहा लिखे, उसके बाद क्या लिखे हैं, वो लाल ग्रंथि, क्या है, लाल ग्रंथि। उसके बाद क्या है, ग्रास नली। ठीक है, उसके बाद हमने लिखे ग्रास नली के बारे में, फिर अमाशय के बारे में लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे हमने कि छोटी आंत, क्या लिखे हैं, छोटी आंत। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मेरा फिगर का भी स्क्रीनशॉट लेवा देते हैं, जो आपको नोट करने में आसानी होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा आहार नाल या पाचन तंत्र, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गर्मी बहुत इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी गिर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसका इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप एक दफे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए। चलिए आपको हम लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसका लेवा देते हैं, जो आप लोग कठिन नहीं होगा। चलिए हो गया, आप एक स्क्रीनशॉट इसका जानी ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग आते हैं, जो आगे कह रहा है, आगे आपको क्या करना है कि एकरित के बारे में लिख देना है। क्या करना है, एकरित के बारे में लिखना है। चलिए उसके बाद क्या करना है, एकरित के बारे में आपको लिख देना है, फिर अग्नाशय के बारे में, फिर बड़ियात या कोलन। ठीक है, इतना चीज आप लोग लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपका फिक्स है। और केवल केवल कहेगा चित्र बनाने के लिए, चित्र बनाने का आप लोग नाम लिख दीजिएगा, और कहेगा चित्र बनाकर उसके कार्य के बारे में
कुछ बताए तो आपको ये इतना इतना चीज लिखना पड़ेगा, या आप दो तीन लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम 5 लाइन लिखे तो आप भी 5 लाइन लिखे, नहीं, जो आपको इनमें इंपॉर्टेंट बात लेगा उसको 2 लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का चरित्र वर्णन कर नामांकन के द्वारा समझाए। नामांकन कहने का मतलब कि चित्र के द्वारा समझाए। क्या करना है कि चित्र के द्वारा समझाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इस थोड़ा इसके बारे में प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखे हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस किस क्रिया द्वारा होता है, कैसे होता है। तो हमने कुछ इसके बारे में कुछ लिख दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किए हैं कि इसका एक चित्र बना दिए हैं। देखिए आप लोग जैसे देख रहे होंगे या आपके बुक में भी होगा ये चित्र। देखिए जैसे कि हमने इसका क्या किया है, चित्र बनाया है जो आप लोग देख सकते होंगे। चलिए क्या किया, ये मेरा सूर्य है, ये मेरा पत्ता है, और क्या कि इसमें क्लोरोफिल जल, ठीक है, इससे क्या बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो CO2 होता है वो वायु से प्राप्त हो जाता है, और इससे क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, और जो मिट्टी सबसोर्स द्वारा क्या होता है, जल प्राप्त होता है पौधे के विभिन्न भागों में। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, एक फिगर के साथ समझा दिए हैं जो बिहार बोर्ड को और ही बढ़िया समझ में चला है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो समीकरण होता है वो आपको लिख देना है। इसका जो समीकरण होता है वो आप लोग को लिख देना है। चलिए क्या है कि पहले अब देखिए क्या करना है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण का आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये इस चैप्टर से मात्र 3-5 नंबर वाला सवाल था जो हमने करा दिए, लेकिन आपसे हम जाते जाते ये कहना चाहते हैं कि आप लोग आहार नाल पाचन तंत्र यानी आहार नाल या पाचन तंत्र दोनों एक ही होता है, वो दोनों का चित्र बनाना सीख ले। का कि हो सकता है कि 2024 के एग्जाम बोर्ड में पक्का ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा फोकस करें 2 नंबर प्रश्न पर जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये मेरा क्या है यूट्यूब चैनल है मैथ क्लासेस 5+10, तो आप लोग इस पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।